पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और आपका प्रश्न चूंकि विश्व से शांति से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे एक बात साफ कहूं कि पहले ये झगड़ा क्या है इसको जानना जरूरी है। और जब ये हम न जाने तो आप कहेंगे कि हमास ने पहले किया और बाद में फलाने ने किया। आपको पहले फिलिस्तीन क्या है और इजराइल क्या है ये आपको जान लेना जरूरी है। आपको बता दूं, पूरा का आप आज से 100 बरस पुराना नक्शा बुला लीजिए विश्व का, अब फिर देखेंगे तो पूरा फिलिस्तीन ही है। उसमें इजराइल जा करके, जैसे एक आदमी आया और आपके खेत में से कहा कि आप कोई जगह दे दीजिए मैं रुक जाऊं, आपने अपना झोपड़ा दे दिया, वो झोपड़े पर धीरे धीरे पैसा वाला बना और अपना कब्जा करता गया और कब्जा करके उसने अपना बना लिया। उसी तरह जो इजरायली हैं, यहूदी, ये दुनिया का भ्रमण करते हुए आए और फिलिस्तीन के उस समय के जो थे उन्होंने तरस खाया और इन्हें जगह दे दी। और जगह दे दी तो नतीजा ये है कि जो पुराने जमाने में हालत राजाओं की थी, प्रजा ने धीरे धीरे अपना सब सिकनी चढ़ाकर प्रॉपर्टी बना लिया, जमींदार जो है मकान में रह गए और खेती की किसानी करने वाले लोगों की हो गई। तो उसी तरह से यहूदियों ने कब्जा कर लिया और अपना एक मुल्क इजराइल बना दिया। नहीं तो आप उठाइए 100 साल पुराना एक कोई भी नक्शा लाइए, कुछ लाइए और बता दीजिए कि कहीं इजराइल मुल्क था। फिलिस्तीन बहुत पुराना मुल्क है और पुराना था। अब प्रश्न आया कि बस जाने के बाद वो रोज मारते हैं गाजा पट्टी पर, मीडिया जिसे चाहे चमकाए। और आपको मालूम है कि धीरे 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 जब कब्जा बढ़ता गया, विज्ञान के तरफ उनका ध्यान था, भगवान के तरफ ध्यान नहीं था, दया और इसकी भावना नहीं थी। इस आधार पर उन्होंने अपने आप को तरक्की के मिशन पर पहुंचे और अपनी हुकूमत की घोषणा कर दी। तो इस्लाम विरोधी जितनी ताकतें थी वह इजराइल के साथ जुड़ने लगी और जुड़ने के नतीजे में वो अपने आप में जो है असलहा बेचने लगा, ये बेचने लगा, सारी चीज करने लगा। आज हमास से उसकी पुरानी दुश्मनी, जब आप ही बताइए, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा तो आप उसे छुड़ाना चाहेंगे कि नहीं छुड़ाएंगे? जब चाहेंगे मौका। लेकिन ये बमबारी मारना, ये करना, गाजा पट्टी पर हमला करना, जिससे लोगों में भय को ये पैदा रखा, जिस कारण से आज भी फिलिस्तीन के कितने रहे। आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये लंबा वीडियो तो हम बना नहीं रहे हैं, आपका प्रश्न हो गया इसलिए हम शॉर्ट में जवाब दे दें। हम कभी भी किसी के अधिकार के हड़पने वाले के हम समर्थक नहीं थे। जो होंगे होंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने तक हम फिलिस्तीन के हमदर्द थे और हम फिलिस्तीन का साथ देते थे। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ देने की घोषणा की। यह इस बात की दलील है कि उन्होंने अपने आप में अपने को इस्लाम विरोधी मानते हुए समर्थन करने का काम किया। वो मुसलमान विरोधी नहीं है, वो इस्लाम विरोधी है। मुसलमान कोई जात नहीं है, इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है, समझ लीजिएगा। अब इसमें यानी मुसलमान मजहब नहीं है, इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। अब रह गया ये कि इस लड़ाई में क्या है, कैसा है, ये वहां की बात है। लेकिन हमें चाहिए कि विश्व में शांति रहे। और इस्लाम के शाब्दिक अर्थ होते हैं अमन, शांति, यानी शांति का पैगाम। लेकिन शांति कब रहेगा? जब हकदार का हक मिल जाए। और जिसने गलत तरीके से लिया है वो अगर, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और विश्व की जितनी शक्तियां हैं उन्हें बैठ करके इन मामलों को दखल दे करके सच्चे आदमी का साथ देना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, आपको भी सोचना पड़ेगा कि ये कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ संस्कृति होती है, समझ लीजिएगा, और कुछ उसमें जो है आपको स्वीकृति होती है, समझते हैं कि नहीं? और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो मानव में लोभ, लाभ, ये सारी चीजों की प्रवृत्ति होती है। गलती हो जाना ये प्राकृतिक है, मानव से गलती होना ये प्राकृतिक है।
लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लेना सांस्कृतिक है, और संस्कृत से सुधार ही है। संस्कृत में जब हम सुधार कर लें तो प्रगति है, और सुधार नहीं किया तो दुर्गति है। तो आज की हालात में हमें प्रवृत्ति से संस्कृति यानी प्रकृति से संस्कृति से और सुधार करके शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए विश्व शक्तियों को विचार करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, मानव बेगुनाहों की हत्या स्वीकार नहीं है, लेकिन ये तब होता है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, तो या तो आदमी हत्यारा हो जाता है या तंग आने वाला आत्महत्या कर लेता है। विपक्ष द्वारा हमास का समर्थन किए जाने पर सत्ता पक्ष उन पर देशद्रोही का आरोप लगा रहा है। इनकी बात छोड़ो ना जी, अब ये बता दीजिए, अंग्रेज के जमाने में यह जो देश की आजादी की बात कर रहा था, अंग्रेजों को हमने क्यों भगाया? इसलिए भगाया कि हमारे मुल्क पर उनका कब्जा क्यों? भारत पर भारतीयों का रहना चाहिए। इसी तरह की तो है, अंग्रेज को भगाया तब ये अंग्रेज के साथ थे, तब ये देशद्रोही नहीं थे, देश प्रेमी थे, क्योंकि अंग्रेज की नजर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वह क्या थे? आतंकवादी कहे जाते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र सेनानी हो गए। देश में हर तरह के चीजों को बुरा करने वाला, जो अंग्रेजों के गुलामी को स्वीकार करने वाला, गुलामी से लड़ने वाला नहीं बल्कि उनके फेवर में गवाही देने वाले, अब अपने आप को वीर और क्या क्या समझते हैं वो समझते रहे। इन्होंने जो कहना है कहे। कारण क्या है? ये चुनाव का साल है, और अगर इस तरह की बात नहीं करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की भावनाओं को कैसे जागृत करेंगे? और उसको जागृत करने के लिए ये हमारे देश का मुद्दा है, ये विश्व का मुद्दा है, शांति का मुद्दा है। ये क्या बात करेंगे? ये अधिकार और हक का मुद्दा है। तो ये चाहे किसी को कुछ भी घोषित कर दें, ये सर्टिफिकेट देने की यूनिवर्सिटी है क्या? या ये जो कह देंगे वो सच है क्या? भारत को बेचने वाले अब भारत को बचाने वाले को दुश्मन बनाए, तो इसमें क्या कह सकते हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो है इस्लाम विरोधी भी कभी बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है। तो ये दोगली बातें क्या है? देखिए, बस मैं एक बात साफ कहूं यादव जी, यह बात को आप नोट कर लीजिए। विरोध होता है, अब विरोध होता है, अब विरोध होना भी चाहिए। जुल्म का विरोध होना चाहिए, समर्थन मानवता का होना चाहिए। इस्लाम के विरोधी हो, कोई बुराई बात नहीं है, क्योंकि जिस मजहब को आप नहीं मानते हैं तो दो उसकी परिस्थितियां होती हैं। या तो हम उस मजहब का विरोध करते हैं या उस मजहब को इग्नोर करते हैं, समझ लीजिएगा, यानी साइड करते हैं। इन्हें हमेशा, ये तो प्रकृति के नियम है, अंधेरे से उजाले को विरोध है या उजाले से अंधेरे को विरोध है। ये तो होना है। अगर विरोध ना हो तो संघर्ष ना हो, संघर्ष ना हो तो फिर दूसरी बातें ना हो। अगर हम आप सच्चाई को मानकर चलने लगे तो क्यों होगा? राम और रावण की लड़ाई किस बात पर हुई? अगर इसके अंदर आप जाना चाहेंगे तो बहुत सी चीज होगी। रावण ने ही राम की जन्म कुंडली बनाई, सारी चीज की, लेकिन मोक्ष पाने के लिए राम के द्वारा मारा जाना चाहता था, इसलिए सीता को माता कह करके हरण किया। रामायणों में जब जाएंगे तो बहुत सी बात होगी। तो कहीं मुक्ति पाने के लिए लड़ाई का वर्णन हो जाता है, कहीं सीता हरण उसका कारण बन जाता है, कहीं राक्षस होना एक परिणाम का सूचक बन जाता है। और जबकि रावण में अपने राम ने कौन सा राज स्थापित किया? उसी खानदान के विभीषण को ही राज दे दिया, क्योंकि राम अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार को मिटाने आए थे। राम सरकार चलाने नहीं आए थे, विचार देने आए थे। उसी तरीके से हम ये कुछ नहीं कहते, हमारे नबी शांति का उपदेश लेकर आए थे, इस्लाम लाए थे, कुरान उन पर उतरा, तमाम चीजों से भेदभाव मिटाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि सभी ईमान वालों को ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। ईमान क्या है, लंबी बहस हो जाएगी, हम इस पर तरफ नहीं जाना चाहते हैं।
हमारा सिर्फ एक ही चीज है, विरोध कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए विरोध या अच्छाई का विरोध, बुराई करता है तो करता रहे। आपको मालूम है विरोध ही विस्तार को रास्ता देता है, अगर विरोध ना हो तो विस्तार नहीं होता है। ये आप समझ लीजिए, जिस तरीके से हमारे खाने के रास्ते बनाए गए और उसके अंदर जो हमारे बदन को शक्ति देने की चीजें हैं वो रहती हैं, पाचन क्रिया कुछ चीजों को गलत समझता है तो शरीर से निकालने के रास्ते भी बने होते हैं। तो ये तो विरोध होता है, क्या आपके विचार में नहीं होता है? कभी आप सोचते हैं ये काम करना चाहिए, फिर आप कहते हैं नहीं करना चाहिए, अरे ये इसको दे देते, आप फिर कहते हैं नहीं दे देंगे तो इसके कई परिणाम होंगे। तो विचार के साथ बहस होना, चर्चा होना, विरोध होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विरोध में सत्यता को नकार देना, यह जो है विरोध नहीं है, ये बेईमानी है।